एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। प्यारे प्यारे स्टूडेंट है ना स्टूडेंट, सभी के सभी कि अच्छी से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे मैम, है ना। चलिए, आ जाइए फटाफट से आप सभी। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने है। अगेन बूस्टर शॉट तो है, बट दो चीजें आज के बूस्टर शॉट में थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारा बूस्टर शॉट, बट ठीक है। अगर एट द एंड ऑफ द वीडियो मैम हमें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है मैम, कितनी ही लंबी ऐसा मेरे हिसाब से मेरे बच्चे मानते है ना। चलिए, जल्दी से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एंट्रोपी या जो स्पॉन्टेनिटी है उनके फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाएंगे एंड देन वी विल डू 3 से 4 न्यूमेरिकल्स वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिनके फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले ऑलरेडी लिखवाए हैं। सिंस मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके याद होनी चाहिए। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद होने का क्या मतलब होता है कि पहले आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं या नहीं किए। ठीक है, जल्दी से फिर क्लास शुरू करते हैं बिना किसी भी प्रकार की देरी के। कर दे शुरू। तैयार है हमारे सारे स्टूडेंट्स? लग तो नहीं रहा है, दिल भी लाइक कि मैम रिकॉर्डेड है, कैसे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल फॉर्मूलाज लिखते हैं। आपको इसमें मैं बहुत छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा एक्सेसिव में हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला, पूरी एक सेप्ट क्लास नहीं है। ठीक है, चलिए। सबसे पहली चीज आप लिखिए, फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल हैव टू राइट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को तब फेवरेबल फैक्टर क्या होता है स्पॉन्टेनियस के लिए कि डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा एस शुड बी। बेटा ये फॉर्मूला लिस्ट आपके लिए तभी वर्क अगर आपको बेसिक सी चीजें पता कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है। एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। जब हम सॉलिड से ली से गैस की तरफ जाते हैं तो आपकी एंट्रोपी बढ़, ऑफ कोर्स सी बात है ना, मुझे एक्सप्लेन पड़ेगा ही। गैस में जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पर जैसे ही हम उस सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते, as we move solid towards the liquid side, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, यानी कि वो थोड़ा मूव कर सकते हैं। एंड देन व्हेन वी मूव फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, पार्टिकल्स और दूर दूर, यानी कि उनके बीच में और ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। सो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैसियस एंट्रोपी बढ़ती है। सो यू कैन राइट इट दैट डेल्टा एस पॉजिटिव, एंट्रोपी ऑन इंक्रीजिंग। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए यहाँ पे कि ए आपका गैशियस है, उसके बाद ए आपका एक्वस है। एक्वस का क्या मतलब है कि पानी में डाला है ए को बहुत ज्यादा। मतलब इज बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। यू नो ना द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड एक्वस। एक्वस का मतलब है कि पानी इज बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, कोई भी कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जब मैं गैशियस से एक्वस की तरफ जा रही हूँ, जाहिर सी बात है एंट्रोपी घटेगी, चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगी फिर आपकी नेगेटिव। तो ये आप स्टेट देखकर भी बता सकते हैं कि किस चीज की एंट्रोपी घट रही है, किस चीज की एंट्रोपी बढ़ रही है। अब आप वापस से यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए कि जब दो गैसेस को मिक्स करा जाएगा तब आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो, ऐसे लिख लो इस मिक्सिंग ऑफ गैसेस। नीचे लिख लो मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। मिक्स कर रही हूँ ना मैं, जब चीजें मिलती हैं वापस से स्पॉन्टेनिटी आती है। इन केस के लिए डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। तो जल्दी से आप अपना समय लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा फॉर्मूला।
अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली करेंगे, बट वील अंडरस्टैंड थिंग्स अच्छे से। आई होप आप सभी को मेरी आवाज ऑडिबल होगी। और थोड़ा जोर से बोल लेती हूँ मैं, ताकि अगर किसी को नींद आ रही हो और रात को ये वीडियो देख रहा हो तो नींद खुल जाए। चलिए, चले मेरे बच्चों आगे। अगला इक्वेशन जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज गोइंग टू बी कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी इज चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, ठीक है। डेल्टा माने चेंज होता है, एन माने ऑफ मोल्स है, कौन से मोल्स? गैशियस मोल्स। ओके जी, चले। सो डेल्टा एन जी अगर है आपका पॉजिटिव, अगर है आपका नेगेटिव, एंड अगर है आपका जीरो, तो डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस होगा पॉजिटिव अगर डेल्टा एन जी है पॉजिटिव, नंबर ऑफ गैशियस मोल ज्यादा। एक डेल्टा एन जी पॉजिटिव का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट साइड के गैशियस मोल्स ज्यादा है। मैं थोड़ा और इसको समझाती हूँ, इससे रुका ही नहीं जाता, समझे? डेल्टा एन जी कैसे लिखते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट वाली साइड, है ना। अब जो प्रोडक्ट वाली साइड है, जब उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, गैशियस मोल ज्यादा होंगे, तभी तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। यानी कि मेरे रिएक्शन में जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रही हूँ, तो नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एस वुड लाइक टू बी पॉजिटिव। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं, डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा? जब माइनस आर आपका बड़ा होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन बिना क्वेश्चन कराए तो चैन पड़ता नहीं है मुझे, तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ। आप वो क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मेरे पास है C प्लस विल गिव मी C2। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये आपका गैशियस है, कार्बन यहाँ पे आपका सॉलिड था, ऑक्सीजन आपका इधर गैशियस है। आप मुझे बताइए डेल्टा एन जी क्या होगा? इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी क्या होगा? मुझे लिखती हूँ, इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी क्या होगा? मैम देखिए, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट की साइड में गैशियस मोल्स देखते हैं। प्रोडक्ट की साइड में गैशियस मोल है 1, इधर आ जाएगा 1। रिएक्टेंट की साइड में गैशियस मोल है 1, हम इधर भी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल जीरो। तो डेल्टा एन जी जीरो, डेल्टा एन जी जीरो, तो इस पूरे के पूरे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी भी जीरो होगी। सो अगेन हमारे पास एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर प्रोडक्ट की साइड में गैशियस मोल बन रहे हैं ना, तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। नहीं, डिपेंड कर रहा है डेल्टा एन जी पर भी कि भाई नंबर ऑफ गैशियस मोल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आपका कब होता है कंप्लीटली? अगर रिएक्टेंट की साइड में सारे के सारे रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होते ना, तो आप सॉलिड से गैशियस में जा रहे हो। पहले तो द पार्टिकल्स वर लाइक दिस, अब पार्टिकल्स आर लाइक दिस, एकदम आजाद, तो पार्टिकल्स आर लाइक दूर दूर एक दूसरे से। तब ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता, तब आपका डेल्टा एस वुड हैव बीन पॉजिटिव। आर थिंग्स मेकिंग एनी सेंस? यस और नो? चलिए, सो आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन बॉइलिंग एन एग, उस एग की एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है? तो बेटा, जब भी हम किसी अंडे को उबालते हैं, तो उसके अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं, अंडा क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं ना। और अंडे का जो एग योक होता है, वो पहले लिक्विड लिक्विड सा होता है, फिर जैसे ही अंडा उबल जाता है वो हार्ड भी हो जाता है। सो होता क्या है, जब हम अंडे को उबालते हैं, तो अंडे के जो प्रोटीन्स हैं उनका डीनेचरेशन होता है, डीनेचरेशन के कारण एंट्रोपी बढ़ती है। सो मैं इस चीज को लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा। सो ऑन बिलिंग एन एग, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, एक सेकंड यार, मैं अपने पीछे अब हटा देती हूँ, जल्दी से लिखिएगा। डीनेचरेशन ऑफ
increases, ठीक है, मतलब डीनेचरेशन ऑफ, नॉट डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेस, बस ये लिख दिया डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, ठीक है, और उसी डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के कारण एंट्रोपी इंक्रीजेस, इंक्रीज। चलिए जल्दी से लिखिएगा प्लीज, फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड की भी बात करेंगे। भाई जब एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो एंट्रोपी जो होती है, एंड ऑल दीज थिंग्स डिस्कस्ड से, लिख लिया सभी ने? हरी अप ऑल ऑफ यू। डन, अंडरस्टूड, लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब रबर बैंड की भी कहानी यहीं पर ही लिख लो, क्या मैं बारी बारी आऊंगी, एक बारी रबर बैंड की भी कहानी यहाँ पर लिख लो। जब एक रबर बैंड को बेटा स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है कि जो एंट्रोपी है वो घटती है, क्योंकि जो पॉलीमेरिक चेन है वो स्ट्रेट हो जाती है। रबर बैंड की जो चेन्स होती है ना वो ऐसे कर्ल्ड रहती है, ठीक है। अब इसको अगर मैं खींचूंगी तो ये सीधी हो जाएंगे, यानी कि पहले इसमें रैंडमनेस थी, स्पॉन्टेनिटी बेसिकली रैंडमनेस पे डिपेंड करेगी, पहले इसमें रैंडमनेस थी, अब रैंडमनेस चली गई। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंड अगर एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो रही है उसका कारण क्या है कि पॉलीमेरिक चेन becomes straight. All these things are asked in your exams, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, पॉलीमेरिक चेन becomes straight, लिख लीजिए प्लीज। इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म में ना लिखेगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाता है, आपको समझने में बहुत ही ज्यादा दुविधा होगी। आप सभी लोगों के पास है 30 सेकंड का समय, जल्दी से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। वी ऑल नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट SLOT व्हिच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Guys, I'm back. Okay. चलिए, so let us talk about our SLOT, which is second law of thermodynamics. And all of you, please keep on writing these equations, क्योंकि मैं किसी भी टाइम इन्हें erase कर सकती हूँ। ओके, सो आई इरेज देम, जैसे ही पेजेस खत्म हो जाएंगे आई स्टार्ट इरेजिंग देम, क्योंकि आगे हमारे पेजेस पे क्वेश्चंस है। सो मैं इधर SLOT लिख रही हूँ, आप मत लिखना, फिर बाद में मुझसे कोई पूछेगा मैम SLOT क्या था, मुझे खुद नहीं याद रहेगा। तो SLOT माने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो आपका स्पॉन्टेनिटी का फेनोमेना है वो बेटा इसी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में है। स्पॉन्टेनिटी अलग में समझाया गया है, एंट्रोपी अलग में समझाया गया है। हम लोग अक्सर स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी को एक ही लॉ में समझ लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका स्पॉन्टेनिटी समझाता है, और एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके थर्ड लॉ में समझाया गया है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन दे रखा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, पर समझाया उसको सेकंड में केवल इंट्रोडक्शन है, थर्ड में एक्सप्लेनेशन है, किसका, एंट्रोपी का, ऐसे समझो आप। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक प्रोसेस अकर होता है, एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जब जब उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। जब बेटा यूनिवर्स की आबादी बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी तो बढ़ेगी, है ना। जब पृथ्वी की आबादी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ेगी, चीजों की स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। ओके, चलिए, पर इन सारी चीजों के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें सीधा सीधा बात करना है हमारे डेल्टा एस मिक्सचर। लिख दूं मैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द मिक्सचर, बताओ, या फिर मैं डेल्टा एस टोटल बोलूं आपको, या फिर मैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोलूं आपको।
सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंड, सारी चीजें एक ही बात है। ये किस चीज के बराबर होगा? अगर डेल्टा एस सिस्टम आपका मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो आपका पॉजिटिव, तो आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, बस एक बार ही लिख लीजिए। नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड अगर ये जीरो है दैट मीन्स द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, नथिंग इज हैपनिंग, नीदर इट इज स्पॉन्टेनियस नीदर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं कि डेल्टा एस और डेल्टा जी के बीच का क्या रिलेशन है। दिस वाज योर सेपरेट फॉर्मूला, आई गेस दिस वाज आवर थर्ड फॉर्मूला। द फोर्थ फॉर्मूला इज वी आर गोइंग टू राइट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, सो अब हम गिब्स एनर्जी जी डालेंगे। सो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी, एस होता है डेल्टा, डेल्टा मार दो दोनों तरफ, तो डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी। डेल्टा एस होता है आपका, जी इज योर गिब्स एनर्जी, एच यू नो, टी यू नो एंड एस यू नो। डेल्टा जी इज योर गिब्स फ्री एनर्जी, बेसिकली चेंज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, लिख लो इसको, इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। जल्दी जल्दी लिख के ना से हाथ थक जाता है कभी कभी। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, लिख लीजिएगा। इसी तरीके से लिख दो जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होता है। अब डेल्टा जी जो होता है ना आपका, मैं यहाँ पर लिख दूँ साइड में, यहाँ पर साइड में ही लिख रही हूँ मैं इसको। ठीक है, वापस से खुद को छुपा रही हूँ मैं, साइड में ही लिख रही हूँ मैं बेटा। ओके चलो, अब ये जो डेल्टा जी होता है ना, ये आपके नॉन एक्सपेंशन वर्क डन के बराबर होता है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन का, नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, या फिर हम यूजफुल वर्क डन कह सकते हैं, यूजफुल वर्क डन। ये सारी की सारी चीजें आपको गिवन रहती है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि डेल्टा जी मतलब इफ मैं कहूँ कि डेल्टा जी घट रहा है, देर इज अ डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, तो वो क्या है मेरा? दैट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी लुक हेयर, एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखती हूँ। मैंने बोल दिया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 400 किलो जूल है। ठीक है, माइनस का 400 किलो जूल है। सो इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम मैक्सिमम 400 किलो जूल नॉन एक्सपेंशन वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम। मैक्सिमम 400 किलो जूल नॉन एक्सपेंशन वर्क कैन be done by the system. Am I clear about this? Am I clear? अगर हूं मैं तो जल्दी से लिखिएगा, आगे बढ़िएगा। Hurry up all of you. It's a very very easy concept but it takes a lot of understanding. करिए इस चीज को आप। Hurry up, hurry up. आ जाऊं? अरे भाई आ जाऊं। I'll count till 10. Okay? हर एक चीज एग्जैक्टली ऐसे कैसे टेपनी है? 10, 9, 8, 7,
6 5 3 1 1 1 आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा एक और बेसिक सा फॉर्मूला। आई होप पेज ना खत्म हो। नहीं, वी स्टिल हैव गॉट सम लेफ्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से डेल्टा जी और टी डेल्टा एस आपस में एसोसिएटेड रहते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। यूनिवर्स यूनिवर्स बोलू वर्स होता है। अब डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। अगर डेल्टा जी हुआ आपका पॉजिटिव तो डेल्टा एस, मतलब अगर डेल्टा जी है आपका पॉजिटिव तो रिएक्शन है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी है नेगेटिव तो रिएक्शन होगा या जो भी प्रोसेस है वो होगा आपका स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी है जीरो तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये भी लिख लीजिएगा। यार ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इसके बस आपको फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। जितनी जल्दी आप फॉर्मूला क्लियर कर लोगे उतनी ही जल्दी आपको सारा सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस अगेन कि ओ दिस इज व्हाट मैम वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट शी वाज टेलिंग अस। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों को लिखवा रही हूँ। अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ एंड देन आई विल मेक यू राइट कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एस नेगेटिव है तो क्या होगा, स्पॉन्टिनिटी होगी या नहीं। क्योंकि इस चीज के भी ऊपर क्वेश्चन आता है कि फला फला रिएक्शन विल बी पॉजिटिव इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एस डेल्टा एच, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सो बता दीजिए मुझे, मैं जल्द से जल्द करा देती हूँ आप सभी को। चलिए लिखिए एवरीवन, एवरीबॉडी इन द हाउस जल्दी से लिखिए। वैसे मैं ऑलरेडी इरेज कर रही हूँ तो क्या ही लिखोगे, 5 4 3 2 एक, और ये इरेज करने लग गई मैं। ओके, सो यस, now this is the most important thing of your entropy वाला part. So इसके ऊपर ना 10-15 स्टार बना देना और फिर लिखना शुरू करना कि इसको तो अपने को स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, देखो मैंने भी अपनी कुर्सी एडजस्ट कर ली है इसके लिए। तो अगर आपका डेल्टा एच है पॉजिटिव और आपका डेल्टा एस भी है पॉजिटिव, अब इसमें कंसिडरिंग कि मैं टेम्परेचर भी देख रही हूँ, डेल्टा एस है डेल्टा एच है पॉजिटिव डेल्टा एस है पॉजिटिव, तो आपका जो प्रोसेस है आपका जो रिएक्शन है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल गिवन टेम्परेचर। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, रिएक्शन वुड बी spontaneous at all temperature, TEMPERATURES। अब मैं एक आपको समझा देती हूँ, बाकी जो 4-5 केसेस मैं आपको लिखवाऊंगी वो आपको खुद से समझने होंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल मैम, मैं अभी आपको समझाती हूँ। लेट्स राइट दी डेल्टा जी वाली इक्वेशन एक बारी वापस से। सी गाइज, व्हाट डिड वी राइट, वी रोट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ये पूरी की पूरी चीज एज अ होल नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज अगेन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आपका डेल्टा एच है दैट इज योर पॉजिटिव, डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, नॉट डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है एंड डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एट ऑल टेम्परेचर रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। कैसे,
अब मैं बोल दूं कि ये चीज भी आपकी एज अ होल नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पूरी की पूरी टर्म भी नेगेटिव हो गई है, डेल्टा जी हर हालत में आपका नेगेटिव आएगा ही आएगा। डज नॉट मैटर कि, रुको कहाँ है पेन, डज नॉट मैटर कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तभी डेल्टा जी आएगा। क्योंकि देख, मैं चाहे -4 -3 करूं तब भी मेरा आंसर नेगेटिव में ही आना है, मैं -4 -7 करूं तब भी मेरा आंसर नेगेटिव में आना है। सो डजेंट मैटर कि अगर डेल्टा जी को नेगेटिव आना है तो टी डेल्टा एस हैज टू बी अ वेरी ह्यूज नंबर, टी डेल्टा एस हैज टू बी बड़ा डेल्टा एच से। डज नॉट मैटर, इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, एंड इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एज वी जस्ट रेड, सो द entire प्रोसेस वुड बी स्पॉन्टेनियस। ओके, सो इस तरीके से इक्वेशन में पुट करके देखिएगा आप। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगला मैं आपको लिखती हूँ कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, तो क्या होगा। सो दिस वाज माय केस नंबर 1। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2। डेल्टा एच पॉजिटिव है आपका और डेल्टा एस आपका नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम। अब वापस से इसको इस चीज में, वैसे मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए पर मैं क्या करूं, मैं आदत से क्या करूं मैं बच्चों में, आदत से मजबूर। ओके लेट्स सी, बहुत हो गया गाना। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो व्हाट डू आई हैव हियर। मैं बोल रही हूँ कि ये वाली इक्वेशन मेरी पॉजिटिव है, डेल्टा एस मेरा नेगेटिव है। अब नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, मैं टी चाहे मेरा कुछ भी हो, टी चाहे मेरा 10 लाख हो 10 करोड़ हो, ये डेल्टा एस नेगेटिव और ये बीच वाला नेगेटिव 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 पॉजिटिव बनाएगा। तो कुछ भी कर लूं मैं, मेरा डेल्टा जी हर हालत में पॉजिटिव आएगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन आई आपकी जिसमें डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, सो द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। इस चीज को लिख लीजिएगा आप, द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। spontaneous, yes, at all temperatures. अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी, थर्ड वाला। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेल्टा एच को नेगेटिव कर रही हूँ और डेल्टा एस को भी नेगेटिव कर रही हूँ। ठीक है, आपको ना हमेशा डेल्टा एस को और टी डेल्टा एस को एज अ होल देखना है। अब अब क्या करूं मैं, अब अब वापस से वही वाली सिचुएशन आ गई मैम कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर ये टी डेल्टा एस की वैल्यू कम पॉजिटिव हुई डेल्टा एच के कंपैरिजन में, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा एच हुआ आपका -4 और टी डेल्टा एस मिलाकर के हुआ आपका +2। ऑल तो ये टी डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में है, पर बड़ा कौन है, बड़ा डिजिट इज 4 और बड़े डिजिट का ही साइन लगेगा, यानी कि डेल्टा एच आपका माइनस होगा। तो डेल्टा एच माइनस होने का बेनिफिट कब मिलेगा, अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू छोटी आए। टी डेल्टा एस की वैल्यू छोटी कब आएगी, जब आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। सो कब हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा एच बड़ा हुआ आपके टी डेल्टा एस से, या फिर मैं कह सकती हूँ कि डेल्टा एस से मतलब बड़ा हुआ आपका डेल्टा एच अपॉन में टी। या फिर ये सेम ही चीजें लिख रही हूँ मैं, देखो यही मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया है, इधर एक्सप्लेन किया है कि डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से, डेल्टा एस इज डेल्टा एच अपॉन में टी। या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो टी है that should be greater than delta h upon में delta s. Let me see whether is it visible or not. I hope आप सभी लोगों को बहुत मजे आ रहे होंगे इसको करने में, because it is a very interesting topic. It is a very interesting thing. I have always loved this topic when I was in my school. चलिए
टेम्परेचर बेसिकली इस केस में कम होना चाहिए। अब इसी का ही अगर मैं उल्टा कर दूं कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, देन हम क्या करेंगे? डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो लेट अस सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू। लेट अस सी चले आगे। वाह, जगह अभी अपने पास। अब उल्टा कर देते, डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दो, डेल्टा एस को भी पॉजिटिव कर दो। डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा? अगेन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करना। सो इस केस में जो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा वो कब होगा? इससे पहले वाले का उल्टा, कि आपका डेल्टा एच को कम होना पड़ेगा, डेल्टा एच को कम होना पड़ेगा टी डेल्टा एस से, तो आपका जो रिएक्शन है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। या फिर वही चलाते जाओ कि जो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस है दैट शुड बी लेसर दैन टी। इसी तरीके से चलाते जाएंगे। टी शुड बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। दिस इज हाउ थिंग्स विल प्रोसीड। अंडरस्टूड? एक बारी वापस से शुरू से अगर आपको लिस्ट के ऊपर नज़र डालनी है फॉर दो स्टूडेंट क्लास में लेट आए हैं, आप देख लीजिए। ये था हमारा पहला फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एस इज इक्वल टू सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, डेल्टा एस पॉजिटिव। देन फिर गैसियस से मैं एक्वस की तरफ जा रही थी, डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। देन फिर मैं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस की बात कर रही थी, की बात कर रही थी, टू सॉलिड्स की बात कर रही थी, तब डेल्टा एस था मेरा पॉजिटिव। आगे मूव करते हैं। फिर उसके बाद मैंने डेल्टा एन जी की वैल्यू पे डिसाइड किया कि भाई अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, जीरो है तो जीरो है। उसके बाद फिर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था, फिर हमने बॉइलिंग ऑफ एग डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जीरो है तो यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। फिर हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखी, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। जी हमारी जो गिब्स एनर्जी होती है, डेल्टा जी इज फ्री गिब्स एनर्जी होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने लिखा कि जो डेल्टा जी होता है दैट इज इक्वल वर्क डन एक्सपेंशन या फिर मैक्सिमम वर्क डन ड्यूरिंग द नॉन एक्सपेंशन प्रोसेस। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर अलग अलग सिचुएशंस हो डेल्टा एच और डेल्टा एस की, किस तरीके से हमें चीज़ें मिल सकती हैं। बिकॉज हमने ये भी लिखा है ना कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तभी रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो है। सो दैट मीन्स कि हमारा रिएक्शन इक्विली पे मौजूद है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आज के लिए ही ओवरवेलमिंग हो जाएगा आप सभी के लिए। सो क्वेश्चंस एक काम करती हूँ, एक दूसरी क्लास में मैं करा देती हूँ। मैं लेकर आई थी क्वेश्चन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू गाइज वांट टू सी द क्वेश्चंस एंड वांट टू ट्राई देम योरसेल्फ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें ये प्रॉबेबली ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव नो प्रॉब्लम इफ़ यू पीपल वांट टू सॉल्व इट। मैं इसको लाइव क्लास में सॉल्व करवा लूँगी क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग लाइव क्लास में ही ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मुझे वर्क डन निकालना है। अगर मैंने 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम डबल किया है तो एट एस टी पी का ध्यान रखिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर। एक आइडियल गैस है जो 5 लीटर ऑक्यूपाई करती है 3 ATM पे, तो अगर वो आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है तो जो हीट ट्रांसफर हुई है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस मुझे वो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे निकालना है द वर्क डन विच इज डन जब 14.4 ग्राम ऑफ पेंटेन गैस को बर्न किया है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देती हूँ, आप वो देख लीजिएगा। पेंटेन गैस की जो कंबशन है उसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिएगा, फिर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद डेल्टा एन जी निकालिएगा। एंड सिंस आई हैव मेंशन डेल्टा एन जी, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, यस वी आर गोइंग टू यूज दैट वाला फॉर्मूला। सो आप यूज़ कीजिए इन फॉर्मूलाज को, दिमाग
लगाइए, वी विल ईदर वे डिस्कस इट इन आवर क्लासेस। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड मैं इसी तरीके की सीरीज़ आप सभी लोगों को बताती रहूँगी। मुझे बता दीजिएगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको एक और क्लास चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। मैं करती रहूँगी, मैं लाती रहूँगी। सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो। जब यूट्यूबर्स कह सकते हैं, व्लॉगर्स कह सकते हैं, तो हम नहीं कह सकते? हम तो ज्ञान बांट रहे हैं, गंद थोड़े ही है ना, ज्ञान ही तो दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर आपको हमारा दिया हुआ ज्ञान अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी की लाइव क्लासेस में, या एक और बूस्टर शॉट्स के साथ आती हूँ वापस। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अनअकैडमी के चैनल को। ठीक है, सी यू गाइस सून, बाय बाय।